हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कमबैक एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था सीडीपी के क्वेश्चन सीरीज का, तो आज उसका पहला क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, तो हमने दो सिद्धांत देखा था जो हमको दिख जा रहा है पहले दो ऑप्शंस में। तो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना एग्जाम में, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो ऑप्शंस सही नहीं है पहले उसको आप कट कीजिए। ठीक है, देन उसके बाद ये दो ऑप्शंस हैं, तो मैं ऐसे करता हूं कि ये मेरे प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है विकास सिर से पैर की ओर, तो हमने पढ़ा था, ये देखो सीफेलोलोकॉडल, इसको हमने याद किया था कैप। कैप हम कहां पहनते हैं? सिर पे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन। आप सभी भी अपने स्कोर्स को एंड में कमेंट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्याजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है? तो ये पूरा ये चारों अवस्था है। ठीक है, तो जो पहला ये हो गया था आपका सेंसरी मोटर। ठीक है, आपका क्या है? ठोस। हमने याद किया था ना, एस पी सी एफ, यहां पे सी क्या था? कॉन्क्रीट। ठीक है, एफ क्या था? फॉर्मल, है ना, सेंसरी। इसका कमेंट करेंगे आप लोग। कॉन्क्रीट, ठोस। ठीक है, तो इसका आयु क्या था? 0 से 2 वर्ष। देन सेकंड का 2 से 7 वर्ष। देन 7 से 11, एंड देन 11 to 11+ था जो कि 15 तक होता है। तो यहाँ क्या ऑप्शन आएगा? 7 से 11 वर्ष। ठीक है, समझ आया? अब ये क्वेश्चन है, निकट विकास क्षेत्र जेड पीडी की अवधारणा किसने दी? तो ये जेड पीडी क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमको किसने दिया था? प्याजे ने दिया था? नहीं, प्याजे ने कॉग्निटिव दिया था। बर्नर, ब्रूनर, नो। स्किनर, नहीं। वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है, ले वाइगोस्की ने दिया था, एक रूसी साइकोलॉजिस्ट थे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा इंटरेस्टिक मोटिवेशन का उदाहरण है? पहला, पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। तो पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना होगा क्या? नहीं। क्यों? मेरा लोकस ऑफ मोटिवेशन आउटसाइड हो गया कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। दंड से बचने के लिए पढ़ना, मेरे को मार पड़ सकता है, तो मेरा लोकस बाहर हुआ। फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना, तो ज्ञान हमारा लोकस क्या है? इंटरनल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। और अंक लाने के लिए पढ़ना, लोकस तो हमको दिखाना ही हुआ, है ना, आउटर, इसलिए। एक क्वेश्चन ये है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? जानते हैं क्या? टू फैक्टर। ठीक है, तो ये टू फैक्टर कौन कौन से हुए? एक हुआ जनरल फैक्टर, और एक क्या हुआ? स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, ये दो फैक्टर के बारे में बताया था। तो हमने पढ़ा कि गार्डनर के बारे में पढ़ा है, इन्होंने क्या दिया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था, तो ये नहीं होंगे। हमने थर्स्टोन के बारे में पढ़ा था, इन्होंने 7 फैक्टर्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो भी नहीं है। गिलफोर्ड के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, है ना, इन्होंने इंटेलिजेंस को 2 पार्ट में बताया था, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो गिलफोर्ड भी नहीं होगा। अब कौन बचते हैं? स्पीयरमैन। ठीक है, तो स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दिया था, है ना, इंटेलिजेंस का, एक जनरल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है,
अब है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा हम लोगों ने पढ़ा है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना। खाली हम प्रतिभाशाली बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमने यहाँ पे समावेशिता किया नहीं किया। केवल दिव्यांग बच्चों के लिए अलग विद्यालय बनाना। दिव्यांग बच्चों को हम लोग अलग विद्यालय बना रहे हैं तो हमने समावेश किया ही नहीं, ठीक है। और केवल कमजोर छात्रों पर ध्यान देना, तो ये भी नहीं होगा। समावेश का मतलब है सबको साथ में एक ही कक्षा में पढ़ाना, ठीक है। तो क्या होगा? सभी बच्चों को साथ सीखने का अवसर देना, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं आपके लिए सीडीपी में एक क्लास लाऊंगा जिसमें हम कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके 18 से 20 नंबर कंफर्म करते हैं। तो एक वर्ड आता है केवल। क्या आया? केवल। केवल और केवल। केवल को अंग्रेजी में कहते हैं ओनली, ठीक है। तो ये निगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। ये मेरे क्षेत्र को एकदम सीमित कर देते हैं। तो जहां भी केवल वर्ड्स आएगा उसको काट सकते हैं। 99% केस में ये चीज वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, सीखना लर्निंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है, ठीक है। केवल व्याख्यान दिया जाए, खाली हम लोग बोलते रहें तो नहीं होगा। विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी करें, बिल्कुल विद्यार्थी का सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड इज मस्ट। फिर यहां वर्ड क्या आया? केवल, केवल, केवल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एप्लीकेबल हो गया है ना। जो केवल वर्ड होता है वो निगेटिव वर्ड होता है जो मेरे स्टेटमेंट को कमजोर करता है, ठीक है। फिर है थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट। हमने थॉर्नडाइक जिन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था उनके तीन इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तो जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, ठीक है, इफेक्ट मतलब मुझको किसी चीज के लिए अप्रिसिएशन मिला तो मैं काम को फिर से करते जाऊंगा, करते जाऊंगा, करते जाऊंगा, ठीक है। तो इससे इससे क्या होता है? मेरा अधिगम, ठीक है, लर्निंग रिलेट करता है। लॉ ऑफ इफेक्ट से मेरा क्या रिलेट करता है? लर्निंग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, ठीक है। केवल, देख लीजिए, केवल, केवल, सिर्फ मैंने केवल वर्ड ढूंढा और उसको हटा दिया, मेरा आंसर मिल गया। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड व्यापक का होता है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। सतत के लिए हम लोग हिंदी में एक और वर्ड यूज करते हैं निरंतर, और व्यापक के लिए समग्र, ठीक है। समझ आ गया होगा। अब आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था, है ना। 8 टाइप्स ऑफ हम लोग इंटेलिजेंस की बात की है ना। हमने उसमें विराट कोहली का भी एग्जांपल लिया, है ना। हमने लता मंगेशकर का भी एग्जांपल लिया था। जीन पियाजे ने दिया था क्या? नहीं, इन्होंने संज्ञानात्मक दिया था। स्किनर नहीं, बेवरेज थ्योरी। कोलबर्ग नहीं, मोरल थ्योरी, ठीक। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें एक ऑप्शन नहीं है? नीचे है क्या? अच्छा एक, अच्छा एक ऑप्शन नीचे चल गया। कमजोर यहां पे लिख देता हूं। ऑप्शन है डी, कमजोर छात्रों को पृथक कर देना या अलग कर देना, ठीक। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षक को क्या करना चाहिए? कमजोर छात्रों को पृथक कर देना चाहिए। केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। केवल आ गया तो ये तो नहीं होगा। सभी को एक जैसे पढ़ाना चाहिए। आप सबको इस क्वेश्चन में फंसेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। सभी को एक जैसा पढ़ाना, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो क्या हो गया? एक समान हो गया।
एक समान इंस्ट्रक्शन देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए। हमको इंस्ट्रक्शन कैसे देना है? डिफरेंशियल। कैसा देना है? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? अलग अलग, अलग अलग अनुदेश देना। तो अलग अलग सीखने के अवसर देंगे हम लोग, ठीक है। स्कैफोल्डिंग किस सिद्धांत से जुड़ी है? स्कैफोल्डिंग, इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेरी हेल्प, ठीक है। जीन प्याजे? नहीं। फ्राइड हमने पढ़ा? नहीं। पावलोव पढ़ा कि हमने? नहीं। बचा गया वाइगोस्की। इनका जो अभी हमने पढ़े ना, जेडपीडी, तो वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब निम्न में से कौन सा निर्माणवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण का उदाहरण है? पहला, रटाना। रटाना होगा क्या? शिक्षक केंद्रित शिक्षण? शिक्षक केंद्रित शिक्षण नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है? चाइल्ड सेंट्रिक करना है। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब गतिविधि, है ना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। हम करके सिखा रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्या वर्ड आया मेरा फेवरेट वर्ड? केवल आ जाए, सभी आ जाए, है ना। सभी मतलब हम लोग एक्सट्रीम वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कोहलबर्ग का सिद्धांत मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जब भी मैं कोई सिद्धांत पढ़ाता था, जैसे जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, तो ऐसे कोहलबर्ग है। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा के विकास से है क्या? नहीं है। संज्ञानात्मक विकास से है क्या? हाँ, प्याजे का है, तो ये भी नहीं होगा। फिर नैतिक विकास? नैतिक विकास ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, इसके 3 स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज के दो दो सब टाइप होते हैं। जहाँ पे हम लोग कहते हैं ना, दंड एवं पुरस्कार, जैसे को तैसा, जैसी है दुनिया वैसे हैं हम, है ना। शराफत की दुनिया में किस्सा खत्म, अब जैसी है दुनिया वैसे है हम, ठीक है। मैंने बताया था आपको क्लास में, ठीक है। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? नैतिक विकास से। इसको हम लोग बायस्ड थ्योरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो सैंपल था ना, इन्होंने जो सैंपल लिया, ठीक है, जो ये एक्सक्लूडेड था, ठीक है, फीमेल्स को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इसको फिर इसीलिए कहते हैं जेंडर बायस थ्योरी, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट का रिवीजन होते जाएगा, ठीक है। अभी हमने इंग्लिश की क्लास में फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में देखा था, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? अंतिम ग्रेड देना होता है क्या? नहीं होता? चलो काट देता हूं। सीखने में सुधार करना हो सकता है। प्रोबेबल आंसर में कह सकता हूँ कि चलो इसको मैं ले सकता हूँ। केवल रैंक बनाना चयन करना सबमिटिव में आएगा, है ना। तो सीखने में सुधार करना है। फॉर्मेटिव में क्या हो रहा है कि हम लोग एकदम टाइमली उनको इनपुट दे रहे हैं, है ना, करेक्शंस को, मतलब मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए, ठीक। समझ आया? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। किसमें परिवर्तन है? व्यवहार में। यह किस विचारधारा से जुड़ा है? व्यवहारवाद, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। तो कई बार हम जो बहुत कुछ हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं ना, और क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ठीक। तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ये किसका एग्जाम किस विचारधारा से जुड़ा है? व्यवहारवाद से जुड़ा है, ठीक है। सीखने का सबसे उपयुक्त वातावरण क्या है? मैं आपको सिखा रहा हूं, तो सबसे क्या होगा? भयपूर्ण होगा क्या? मैं आपको मार पीट के सिखाऊं? बी और डी, चलो हम लोग इसमें देख लेते हैं। सी? सी दंड दूं? प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए।
नहीं, सीखने के लिए सीख देखेंगे, यदि हम देखें तो दोनों ऑप्शन ठीक है, बट ये ज्यादा उपयुक्त ऑप्शन ये है, सहयोगात्मक और सुरक्षित, मतलब हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और एक दूसरे में सुरक्षा की भावना भी है। ठीक है, समझ आया? पीछे छोड़ने का भावना रहता है, तो हम हमारे में वो सहयोग भावना खत्म हो जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा अधिक हमको संज्ञानात्मक सिद्धांत कह रहा है? तो प्याजे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था प्याजे ने दिया था, सबने कहा कि विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इन्होंने कहा था कि जो विकास है इट इज अ डिस कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, इन्होंने कहा था पहले डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, तब लैंग्वेज का विकास होता है। इसको याद करने का तरीका मैं क्या सिखाया था? प्याज खा लोगे तो आप ड्राइवरी लाइसेंस मिल जाएगा। हाँ, प्याज मतलब जो भी ड्राइवर होते हैं ना, जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस होता है, ट्रक चलाते हैं, प्रॉपर रोटी या प्याज खाते हैं। ठीक है, तो ड्राइवरी लाइसेंस। ठीक है, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस इनके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब सीटेट के अनुसार शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? क्या करेगा शिक्षक? कंट्रोलर है क्या? नियंत्रक है क्या? नहीं है। ज्ञान का एकमात्र स्रोत? एकमात्र, ओनली सोर्स, खाली वही ज्ञान दे रहा है? नहीं। अनुशासन अधिकारी हो सकता है ना? हो सकता है, बट नहीं होगा, क्योंकि टीचर अधिगम का सहायक है ना, वो सहायक है। यदि मैं नहीं रहूंगा तो मेरी जगह कोई और यहाँ आके पढ़ाएगा। ठीक है, तो अधिगम का सहायक है, फैसिलिटेटर है। ठीक है, तो टीचर को स्टूडेंट को क्या समझना चाहिए? फ्रेंड। क्या समझना चाहिए? फ्रेंड। ये क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस टाइम एग्जाम में, और बच्चों ने जो एग्जाम में ना फ्रेंड के अलावा अन्य ऑप्शन बोला कि उनका ये मानना था, अभी जो प्री बीएड एग्जाम हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि टीचर और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए, तो फ्रेंड्स का होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो बहुत लोगों ने फ्रेंड्स नहीं लगाया, बोले कि एक टीचर एक स्टूडेंट फ्रेंड कैसे हो सकते हैं। एक्चुअली उन लोग प्री बीएड एग्जाम दिए ना, उन लोग जब बीएड पढ़ रहे थे तो समझ आता कि टीचर और स्टूडेंट फ्रेंड ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पीयर लर्निंग किया है ना, उसमें बच्चे बिना भय से कोऑपरेटिवनेस इंक्रीज होता है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? केवल केवल, ठीक, और रटना, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रोट लर्निंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट इसका प्रोस्पेक्टिव क्या है? एग्जाम। ठीक है, बट मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग कीजिए रोट लर्निंग, समझिए। तो अर्थपूर्ण संवाद और प्रयोग। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप सभी अपना कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।